औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद तंबीहान इन्नल मुश्तरक लफ्ज़ी वल मजाज ला यसिहु इस्तेमालुहुमा फ़िल हुदूद वल बराहीन इल्ला मअ नस्बिल क़रीना। इससे पहले हमारी गुफ्तगू चल रही थी तक़सीमात अल्फ़ाज़ के मुताल्लिक़, है ना। तो उसमें ये ज़िक्र किया कि लिहाज के बदलने से लफ्ज़ की किस्म भी जो है वो बदल जाती है। तो अब तक ये जो 5 किस्में बताई थी वो इस लिहाज से कि लफ्ज़ जो है वो वाहिद है, यानी लफ्ज़ वाहिद को जब आपने लिहाज किया उसके माने के एतबार से, तो या तो उसका माना जो है वो एक होगा, एक लफ्ज़ का एक माना, या उसके माने जो है वो मुतअद्दिद होंगे। तो इससे पहले अर्ज़ किया कि अगर लफ्ज़ वाहिद का एक माना हो यानी माना वाहिद हो तो उसे मुख्तस कहेंगे, और अगर माना मुतअद्दिद हो तो फिर वो लिहाज के बदलते, तारीफ़ के बदलते बदलते कभी जो है वो मुश्तरक कहलाएगा, कभी मजाज, कभी मुर्तजल, और कभी जो है वो मनक़ूल। आज जो है वो इसी से रिलेटेड जो है वो एक तंबीह ज़िक्र कर रहे हैं। और तंबीह देखिए जब भी हो तो मतलब आपको मुतवज्जे करना मकसूद होता है तंबीह में, और हमेशा तंबीह में जो है कोई अहम चीज़ ही जो है वो ज़िक्र की जाती है। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो 2 तंबीह ज़िक्र कर रहे हैं। पहली तंबीह में इस बात को ज़िक्र कर रहे हैं कि मुश्तरक लफ्ज़ी, ठीक है, और मजाज को जो है आप बराहीन में जब कहीं आप दलील पेश करना चाह रहे हों वहाँ पर, या फिर जो है वो तारीफ़ात में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखिए तारीफ़ के लिए से बाद में बात भी आएगी कि तारीफ़ के लिए कहते हैं एक होता है मुअर्रिफ़ और एक होता है मुअर्रफ़, समझे। तो और ये क़ायदा है कि मुअर्रिफ़ को चाहिए कि वो अजला मिनल मुअर्रफ़ हो। यानी क्या मतलब? यानी ये कि मुअर्रिफ़ जो है वो क्या हो, ज़्यादा वाज़ेह हो मुअर्रफ़ से, है ना। तब वो बता सकता है कि मिसाल तौर पर इंसान किसे कहते हैं, आपने कहा हैवानुन नातिक़, तो ये हैवान नातिक़ को ऐसा होना चाहिए कि वो सामने वाले को समझ में आए और उससे ज़्यादा वाज़ेह होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज़िक्र कर रहे हैं कि हमने कहा कि आप तारीफ़ात में मुश्तरक को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, मुश्तरक अल्फाज से किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते। क्यों? इसी के तारीफ़ में क्या मकसद होता है? तारीफ़ में मकसद ये होता है कि सामने वाला किसी चीज़ को नहीं जानता, आप कोई ऐसी बात ज़िक्र करें कि जिससे वो उस बात तक पहुँच जाए, उस चीज़ तक पहुँच जाए। हाँ, अगर आप वो एक तो ऑलरेडी वो चीज़ नहीं जानता और आप तारीफ़ के मंजिल पर जब आए तो आपने क्या कहा, कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो मुश्तरक था, जिसके कई माने थे, है ना। तो आप जो है क्या है, सामने वाला उसको जो है वो नहीं समझ पाएगा और ज़्यादा जो क्या है गुमूज़ हो जाएगा। जबकि तारीफ़ मुअर्रिफ़ के लिए चाहिए कि वो क्या हो, वो उसके अंदर किसी तरह का कोई शाइबा नहीं पाया जाना चाहिए। ठीक है, और मुश्तरक में क्या होता है, शाइबा पाया जाता है। मुश्तरक में क्या होता है कि एक मतलब एक ही लफ्ज़ के कई माने होते हैं, समझ रहे हैं। हाँ, जैसे मिसाल तो किसी को नहीं पता था कि ऐन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या कहा, ऐन मिसाल तौर पर आपने जो क्या है ऐन बासरा की तारीफ़ में ये कहा कि ऐन बासरा उससे कहते हैं कि जो साबित है। अब ये साबित से क्या मुराद आप लेना चाह रहे हैं? ठीक है, तो बहरहाल इस तरह की मतलब आप मिसाल यहाँ पर दे सकते हैं। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि मुअर्रिफ़ को चाहिए कि वो अजला मिनल मुअर्रफ़ हो। साबित मतलब यानी जो मुतहर्रिक ना हो। तो ये आँख भी जो क्या है मुतहर्रिक नहीं होती, जगह से हरकत नहीं करती है, तो ये भी आप कह सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें साबित होती हैं, तो आप इस तरह से तारीफ़ नहीं कर सकते। बहरहाल तारीफ़ के लिए ज़रूरी है कि जिस चीज़ों को आप तारीफ़ में इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह होनी चाहिए सामने वाले के लिए। और मुश्तरक में ये चीज़ नहीं होती, चूँकि मुश्तरक में कई माने में एक लफ्ज़ जो क्या है वो इस्तेमाल होता है। इस तरीके से कह रहे हैं कि आप यही हाल उसका मनक़ूल का भी है, मुर्तजल का भी है, मजाज का भी है। इन सब के ज़रिए से आप जो है तारीफ़ नहीं कर सकते, दलील जो पेश नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि दलील वगैरह के लिए होना चाहिए कि ये क्या हो, वाज़ेह हो सामने वाले के लिए। ठीक है, तारीफ़ के लिए क्या है, ये होना चाहिए कि वो वाज़ेह हो सामने वाले के। और इन सारे में क्या होता है, क्योंकि इसके कई माने होते हैं, आप कौन सा माना मुराद ले रहे हैं ये जो सामने वाला नहीं समझ सकता। इसलिए बेहतर है कि जहाँ पे तारीफ़ हो, जहाँ पे दलील पेश कर रहे हैं, यहाँ पर इन चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। हाँ, फिर जो क्या है मतलब इससे इस्तिस्ना किया है। इस्तिस्ना किया, क्या कहा कि आप
हकीकत व मजाज, मुर्तजल व मनकूल, इन सब से तारीफ़ नहीं कर सकते। ठीक है, मगर ये कि कर सकते हैं। कहा कब? कहा उस वक्त कि जब आप मजाज के लिए करीना इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो फिर वहाँ पर आप तारीफ़ जो है वो कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इस तरीके से मनकूल और मुर्तजल, मनकूल से भी आप तारीफ़ कर सकते हैं, मनकूल से, मगर कब? कहा उस वक्त कि जब पहला वाला माना जो क्या है से पहले वाले माने से मतलब वो लफ्ज़ जो क्या है हिजरत कर चुका हो। जैसे आज के दौर में लफ्ज़ सलात है। ठीक है, आप किसी को कह सकते हैं कि मसलन हय्या अला सलाह, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हम जब ये कह रहे हैं कि हय्या अला सलाह, तो नमाज के लिए जल्दी करो, तो मतलब ये कि हम दुआ के लिए आपको नहीं कह रहे हैं, आपको जो क्या है नमाज या अरकान मखसूस के लिए कह रहे हैं। तो अगर इस तरीके से हो तो फिर आप तारीफ़ बहरहाल कर सकते हैं, दलील जो पेश कर सकते हैं, चूँकि पहला वाला माना वो गुजर चुका है उसका। ठीक है, अब जहन जो है उसकी तरफ नहीं जाता है। लेकिन फिर भी मुसन्निफ़ ने आगे चल के ये कहा, देखिए तो क्या तरतीब हुई? पहला जुमला ये रहा कि हुदूद व तारीफ़ात में, ठीक है, बराहीन में आप हकीकत, मजाज, मनकूल, मुर्तजल, इन सब से तारीफ़ नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा इस्तिस्ना किया कि हाँ अगर करीना इस्तेमाल कर रहे हैं तो कर सकते हैं। फिर आखिर में जुमला कह रहे हैं कि नहीं, बेहतर ये है कि आप हुदूद तारीफ़ में इन सब का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, हाँ अलबत्ता ये कि अगर इबारत देखिए तो इबारत से ही वाज़ेह हो रहा है कि मुसन्निफ़ ये कह रहे हैं कि मजाज से आप तारीफ़ ना कीजिए, चाहे करीना ही क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो। सुनिएगा, चाहे करीना ही क्यों ना जिक्र करें, गच हमने इस्तिस्ना किया इससे पहले, लेकिन मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि आप मजाज को तारीफ़ में इस्तेमाल ही ना कीजिए, चाहे आप करीना क्यों ना ला रहे हैं। मगर शरह हमने देखी तो उसमें जो क्या है, कह रहे कि नहीं, मजाज नहीं, मजाज हो या मनकूल हो, मुर्तजल हो, हर एक से आप करीना गर्च, मनकूल में गर्चे पहला वाला माना हिजरत कर चुका है, मगर फिर भी बेहतर ये है कि आप इन सबसे तारीफ़ ना करें। बात वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो मैं क्या कहना चाहूँ, समझ रहे हैं? मुसन्निफ़ की इबारत से ही समझ में आ रहा है कि इस मजाज चाहे करीना ही क्यों ना हो आप उस तारीफ़ ना जिक्र करें। लेकिन शरह में हमने देखा वो कह रहे कि नहीं, सिर्फ मजाज के ही नहीं बल्कि मनकूल ही में गर्चे पहला वाला माना से हिजरत कर चुका है, लेकिन फिर भी आप उसको इस्तेमाल न कीजिएगा। बात ख़त्म हुई। ये तंबीह अव्वल। तंबीह सानी में बहुत आसान है। तंबीह सानी क्या, कल वाली बात है। क्या कहा था कि जो ना मनकूल से ये जो है मनकूल से मुराद है। हमने कहा मनकूल में क्या होता है कि मनकूल में एक लफ्ज़ के कई माने होते हैं। ठीक है, और वो हर एक के लिए वज़्न होता है, नहीं होता मनकूल में? होता है। ठीक है, होता है। और ये होता है कि पहला वाले माने से जो क्या है हिजरत कर चुका होता है वो। ठीक है, माल मुनासिबा, ये जुमला भी ज़रूरी है, माल मुनासिबा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मनकूल में हमने कहा था कि नाकिल जो होता है ये मुख्तलिफ होता है। कभी कभी नाकिल जो है क्या है, शारे होता है या किसी इल्म का एक, हाँ इल्म फ़लसफ़े वाले, माने फ़लसफ़ी कोई हो, कोई मंतिकी हो, तो उस तरीके से कि मनकूल मंतिकी या फ़लसफ़ी आप कहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि और जब इशारे हो तो मनकूल शरी, और कभी कभी क्या कसरत इस्तेमाल है, उर्फ़ आम है कि जिसको हम क्या कहते हैं, मनकूल उर्फ़ी। आज ये कह रहे हैं उसी से रिलेटेड, आज ये कह रहे हैं कि जब कभी नाकिल क्या हो, कसरत इस्तेमाल हो, उर्फ़ आम हो, तो वहाँ पर इसको क्या कहते हैं, मनकूल तायुनी कहते हैं। ठीक है, और एक है मनकूल तायनी कि जहाँ पर नाकिल जो क्या है कोई शख्स से मुअय्यन होता है। बिल्कुल एकदम सेम बात है। अगर आपने उसूल फ़िक़्ह में वज़्न की बहस पढ़ी है तो वज़्न की दो किस्में करते हैं। वज़्न कभी तायनी है और वज़्न कभी तायुनी है। क्या मतलब वज़्न तायनी और तायुनी? कहा वज़्न तायनी ये है कि जहाँ पर एक लफ्ज़, वज़्न तो यही तारीफ़ है कि इज़ा लफ्ज़ बेइज़ाइल माना, माने के मुकाबले किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करना। तो कह रहे अगर कोई वाज़े कोई एक ख़ास शख्स हो और इसके बारे में आपको मालूम है कि हाँ फला शख्स ने इसको किया है, तो आप क्या कहेंगे, वहाँ पे वज़्न तायनी है, दो या है, तायनी। ठीक है, और जहाँ पर वाज़े कोई एक ख़ास शख्स ना हो बल्कि ज़माने के गुज़रते हुए, है ना, कसरत इस्तेमाल की बिना पर एक लफ्ज़ दूसरे माने में इस्तेमाल होने लगा, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, वज़्न तायुनी। यहाँ पर यही है कि मनकूल कभी तायनी है और कभी जो क्या है तायुनी। जब नाकिल कोई शख्स से मुअय्यन हो तो मनकूल तायनी, और जब कभी नाकिल जो क्या कसरत इस्तेमाल हो तो मनकूल तायुनी है। बात वाज़ेह इंशाअल्लाह। और मुख्तसर से एक और बात है, उसको भी पढ़ेंगे हम, हल जिक्र कर दें, वो बहुत आसान है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिहाज बदल गया। हमने अब तक क्या देखा था कि लफ्ज़ एक था, ठीक है, और उसका माना जो क्या है कभी एक और कभी मुतअद्दिद। अब सुनिए यहाँ पे लिहाज बदल गया कि अगर लफ्ज़ मुतअद्दिद हो, ठीक है, अगर लफ्ज़ मुतअद्दिद हो, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका माना या तो अलग अलग होगा, मुतअद्दिद लफ्ज़ के मुतअद्दिद माने होंगे, या
मुतअद्दिद अल्फाज होंगे लेकिन माना जो क्या है एक होगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे लिहाज बदल गया। वहाँ पे क्या था, लफ्ज़ एक था, जो आप जिसमें भी लिहाज देख लीजिए, चाहे मनकूल हो मुश्तरक हो, सब में लफ्ज़ एक था, लेकिन यहाँ पर लिहाज बदल गया। अल्फाज यहाँ पर क्या है, मुतअद्दिद हैं। अब माने के ऊपर बहस है कि माना मुतअद्दिद अल्फाज के या तो माना एक है या माना क्या है, मुतअद्दिद हैं। अब सुनिए, अगर मुतअद्दिद अल्फाज के माना एक है तो इसको क्या कहते हैं, तरादुफ़। और अगर अल्फाज जितने बदल रहे हैं उतना ही ज़्यादा मानी हो रहा है तो यानी क्या, यानी अल्फाज के बदलने से मानी भी बदलते जाएं, ठीक है, जितने अल्फाज उतने माने, तो इसको क्या कहते हैं, तबायुन। बहुत आसान है, वाज़ेह इंशाल्लाह। अब जैसे मुतअद्दिद अल्फाज के एक माने, जैसे क्या है ये लफ्ज़ असद, लैस, है ना, देखिए दो माना, इंसान और बशर, दो अल्फाज, माना जो क्या है एक, तो इसको क्या है, तरादुफ़। लेकिन अगर लफ्ज़ के बदलते ही, है ना, कलम, किताब, है ना, जिदार, ये सब जितने अल्फाज हैं उनके अपना अपना अलग अलग माने, तो इसको क्या कहते हैं, तबायुन कहते हैं। और इंशाल्लाह ये दो बातें हमें पढ़नी है। देखिए किताब के बारे देखिए, इन्नल मुश्तरक लफ्ज़ी वल मजाज ला यसह इस्तेमालुहुमा फ़िल हुदूद। कह रहे कि मुश्तरक लफ्ज़ी हो या मजाज, इन सब का इस्तेमाल करना हुदूद में यानी तारीफ़ात में, और अविल बराहीन या फिर बराहीन में, जब आप दलील पेश कर रहे हैं आप सामने वाले पे, कह रहे कि यहाँ पर इन सब का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, इल्ला मा नस्बिल करीना। हाँ देखिए इस्तिस्ना, मगर ये कि हाँ आप क्या करें, हाँ तारीफ़ में या दिल्ला में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर क्या है, करीने को जिक्र कर दें, तो फिर इस्तेमाल कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, अला इरादतिल मानी मक़सूद, कि आप यहाँ पर करीना जिक्र करेंगे तो समझ जाएगा सामने वाला कि जी हाँ, जब आपने कह दिया कि रअयतु असदन यरमी, तो आप जब आप समझ गया कि तीर चलाने वाला जो क्या है, कोई जंगल हैवान मुफ्तरिस नहीं हो सकता। तो अगर करीने के साथ है तो अच्छा। देखिए, जब करीने की बात आई तो कल हमने एक बात जिक्र की थी कि करीने की दो किस्में हैं, करीने की दो किस्में, एक है करीना मुअय्यना और एक है करीना सारिफ़ा। करीना सारिफ़ा और करीना मुअय्यना, तो हमने क्या कहा था कि मजाज में कौन से करीने की ज़रूरत होती है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सब याद रखिएगा। मजाज में हमेशा करीना सारिफ़ा की ज़रूरत होती है। और सुनिए बहुत लतीफ़ बात, और मुश्तरक में कौन से करीने की ज़रूरत होती है, मुश्तरक में करीना मुअय्यना की ज़रूरत होती है। मुश्तरक में ये होता है कि एक लफ्ज़ होता है, उसके कई माने हैं, हाँ, एक लफ्ज़ के कई माने हैं, मगर आपने क्या कहा, रअयतु असदन यरमी, ठीक है, या रअयतु आइनन नाबिअतन, मैंने देखा ऐसे चश्मे को कि जो क्या है, नुमू कर रहा था। तो इससे समझ में गया कि ये पानी है, यहाँ पर आँख मुराद नहीं हो सकती। तो मजाज को जिस करीने की ज़रूरत होती है उसको करीना सारिफ़ा की ज़रूरत होती है, और मुश्तरक को करीना मुअय्यना की ज़रूरत होती है। तो याद रखिए कि ये बात। अब सुनिए, तो कह रहे कि हाँ क्या कहा अब तक ये कहा कि आप तारीफ़ात में मजाज को या मुश्तरक लफ्ज़ी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर ये कि करीना नस्ब करें। वो मिसलुहुमा, और इन्हीं के मिसल है, किसके मिसल, दोनों किसी पलटाएँ कहाँ पे, यानी मुश्तरक लफ्ज़ी और मजाज, मुश्तरक लफ्ज़ी और मजाजी की तरह। यानी क्या मतलब, यानी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तारीफ़ात में किसको, अलमनक़ूल वल मुर्तजल, मनक़ूल और मुर्तजल भी, ठीक है। मालम, सुनिएगा, मालम यहजुरिल मानल अव्वल, जब तक ये क्या हो, इसका माने अव्वल जो क्या है हुजरान न करे, माने अव्वल को ये ना छोड़े, ठीक है। बस सुनिए, बस अगर ऐसा हो क्या कि ये मनक़ूल या मुर्तजल बोले तो जा रहे हैं लेकिन इसका माने अव्वल मुराद नहीं होता जहन में सुनने के बाद, तो क्या इसको इस्तेमाल कर सकते, नहीं कर सकते, कह रहे जी हाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखिए शर्त लगाई है, कह रहे कि मनक़ूल और मुर्तजल भी तारीफ़ात में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कब तक, मालम यहजुरिल मानल अव्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर माने अव्वल को हिजरान कर दिया, छोड़ चुका है माने अव्वल में, अब उसका इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे लफ्ज़ सलात है, तो इससे तारीफ़ कर सकते नहीं कर सकते, कह रहे कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो आगे बढ़ा है, फ़इज़ा हजरा कान ज़ालिका वहदहु क़रीनतन अला इरादति सानी। बस अगर माने अव्वल को उसने छोड़ दिया, माने अव्वल पे अब इस्तेमाल नहीं होता, तो ख़ुद ये करीना हो जाएगा, खुद ये करीना हो जाएगा माने सानी के मुराद होने के ऊपर। तो फिर मतलब क्या है, फिर आप आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वैसे ही जैसे आप मजाज को, जैसे आप तारीफ़ात में मजाज का इस्तेमाल करें करीने के साथ, वैसे ही आप मनक़ूल और मुर्तजल को भी आप तारीफ़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और करीना क्या हो जाएगा, वो या करीने की जगह हो जाएगा क्या, कि अब ये अब जहन जो है क्या है, पैमाने अव्वल की तरफ नहीं जाता। मगर यहाँ पर देखिए वो बात जो हमने जिक्र की, अला अन्नहु यहसनु इज्तिनाबुल मजाज फिल असालीबिल इल्मिया हत्ता मअल करीना। मगर कह रहे कि हाँ बेहतर ये है, अच्छा ये है कि इंसान क्या करे, असालीब इल्मिया में,
ठीक है, जहाँ पर इल्मी बहस हो, वहाँ पर क्या करे, जितना ज़्यादा हो सके इज्तिनाब करे किससे, मजाज से। तो आप देखिए मजाज की बात है, और शर में ये है कि नहीं सिर्फ मजाज ही नहीं बल्कि असालीब इल्मिया में जहाँ पे इल्मी गुफ्तगू हो रही हो, जहाँ पे सामने वाले को आप समझाना चाह रहे हो, तारीफ़ ज़िक्र करना चाह रहे हो, वहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ मजाज बल्कि मनकूल हो, मुर्तजल हो, हर एक से जो क्या है वो परहेज़ करना चाहिए। इंशाअल्लाह दूसरी तंबीह अलमनकूल यनक़सिमु इला तअयीनीन व तअय्युनी लिअन्न नक़ल तारतन मिन नाक़िल मुअय्यन बिइख्तियारी व ग़ज़ब। बहुत आसान है, कह रहे कि हाँ मनकूल जो है वो कभी, मनकूल की दो किस्में हैं, मनकूल तअयीनी है और मनकूल तअय्युनी है। ठीक है, लिअन्न नक़ल इसलिए कि नक़ल जो है वो तारतन यकुनु मिन नाक़िल मुअय्यन, कभी कभी नक़ल जो होता है वो किसी नाक़िल मुअय्यन के ज़रिए होता है। आपको पता होता है कि फ़लाँ ने इसको फ़लाँ वक्त में फ़लाँ ज़माने में फ़लाँ माने के लिए इस्तेमाल किया है। बिन्नाक़िल मुअय्यन बिइख्तियारी व क़स्दिही, उसके इख्तियार व क़स्द से ये चीज़ एक माने से दूसरे माने में इस्तेमाल हुई है। का अक्सर मनक़ूलात फ़िल उलूम वल फ़ुनून, तमाम उलूम व फ़ुनून में जो मनक़ूलात हैं वो यही हैं कि उसमें बहरहाल मालूम होता है कि सिबवई ने मसलन इसको इस्तेमाल किया या किसी ने। वह हुवल मनक़ूल तायीनी, बस जहाँ पर ऐसा हो कि नाक़िल मुअय्यन हो, मालूम हो, तो उसको क्या कहते हैं, मनक़ूल तायीनी कहते हैं। ए अन्नल वज़अ फ़ीही बितायीन मुअय्यन, इसलिए कि वहाँ पर वज़ जो है क्या है, किसी मुअय्यन के शख्स के मुअय्यन करने से, तायीन करने से हुआ है, इसलिए। व उख़रा ला यकूनु बिनक़ल नाक़िल मुअय्यन बिइख्तियारिही, और कभी कभी ऐसा होता है कि नक़ल जो है एक माने से, लफ्ज़ एक माने से दूसरे माने में इस्तेमाल होने लगा, लेकिन ये किसी मुअय्यन नाक़िल के इख्तियार से नहीं होता। व इन्नमा युस्तअमलु जमाअतुन मिनन नास लफ्ज़ फ़ी ग़ैरि मानाहुल हक़ीक़ी, बल्कि क्या होता है, बल्कि कुछ लोग, एक जमात लोगों की एक लफ्ज़ को मानाए हकीकी से हटकर दूसरे माने में उसको इस्तेमाल करते हैं, ला बिक़स्दिल वज़् लहू, और उनका कोई कस्द भी नहीं होता कि हम इसको, इस माने को, इस लफ्ज़ को उस माने के लिए वज़् कर दें, मगर ये होता है कि वो बोलते हैं, सारी दुनिया सुनते सुनते वो भी जो है क्या है, बोलने लगती है। सुम्मा यक्सर इस्तेमाल लहूम व यश्तहिर बैनहुम, फिर उसके बाद क्या होता है कि उनके बोलने से यही कसरत इस्तेमाल पे बात आ जाती है, व यश्तहिर बैनहुम, और लोगों में यही जो क्या है मशहूर हो जाता है। क्या यानी माने लफ्ज़ का माने सानी मशहूर हो जाता है बजाय किसके, माने अव्वल के। हत्ता यतग़ल्लबुल मानल मजाजी अल लफ्ज़ फ़ी अज़हानिहिम, यहाँ तक कि क्या होता है, जो माने सानी है यानी माने मजाजी है वो माने हकीकी पर क्या गालिब आ जाता है। कल मानल हकीकी यफ़हमुहु सामिअ अफ़न फ़यकूनु कल मानल हकीकी यफ़हमुहु सामिअ बिदूनिल क़रीना, और ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है लोगों में, इतना ज़्यादा मशहूर हो जाता है कि अब जब सामे, सुनने वाला है लफ्ज़ को, वो क्या है, जिस तरीके से माने हकीकी को समझता है वैसे माने सानी यानी माने मजाजी को भी लफ्ज़ के समझने लगता है। यफ़हमुहु कल फ़यकूनु कल मानल हकीकी, तो वो क्या इतने गालिब, इतना गलबे से इस्तेमाल किया गया कि वो माने हकीकी की तरह हो गया। यफ़हमुहु सामिअ मिनहुम बिदून क़रीना, जिस तरीके से माने हकीकी के लिए करीने की ज़रूरत नहीं होती, इस तरीके से इसके लिए भी अब करीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ़यहसुलुल इर्तिबात ज़हनी बैन नफ़्सिल लफ्ज़ वल माना, और आपको शर्त चाहिए थी कि इर्तिबात ज़हनी हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, लोगों के दरमियान में एक रब्त पैदा हो जाता है, किसके, लफ्ज़ और माने सानी, माने मजाजी के दरमियान में। फ़यनक़लिबुल लफ्ज़ हकीकतन फ़ी हाज़िल माना, तो यहाँ पे क्या होता है, लफ्ज़ जो है क्या है, इस माने से हकीकतन दूसरे माने में मुनक़लिब हो जाता है। वह हुवल मनक़ूल अत-तअय्युनी, तो इसको क्या कहते हैं, मनक़ूल तअय्युनी कहते हैं। अत-तरादुफ़ व तबायुन इज़ा क़िसना लफ्ज़न इला लफ्ज़िन और इला अल्फ़ाज़िन, कि जब हम एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के मुकाबले में क़यास करें, या फिर मुतादिद अल्फ़ाज़ के मुकाबले में, फ़ला तख़रुज तिल्क अल्फ़ाज़ मुतअद्दिदा अन अहद क़िस्मैन, तो वो जो मुतअद्दिद अल्फ़ाज़ हैं वो इन दो किस्मों से खारिज नहीं होंगे। इम्मा अन तकूना में हिया की ज़मीर पलटे किसकी तरफ, अल्फ़ाज़, ठीक है, इम्मा अन तकून अल्फ़ाज़ो मौज़ूअतन लिमानन वाहिद, तो या तो ये सूरत हाल होगी कि वो मुतअद्दिद अल्फ़ाज़ एक ही माने के लिए वज़ किए गए होंगे, ठीक है। फ़हिया इज़ा काना अहदुल अल्फ़ाज़ रदीफ़न लिल आखर अला मानन वाहिद, ठीक है, तो ये तो क्या होगा, ये फ़हिया हिया किसमें पलटा है, मुरादिफ़ा की तरफ, यानी वो क्या हो जाएंगे, मुतरादिफ़ हो जाएंगे एक दूसरे के, यानी वो अल्फ़ाज़, फ़हिया अल्फ़ाज़ इज़ा काना अहदुल अल्फ़ाज़ रदीफ़न लिल आखर अला मानन वाहिद, यानी क्या, यानी जब एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ के लिए माने के एतबार से क्या हो, रदीफ़ हो, यानी एक लफ्ज़ का वही माना हो कि जो दूसरे लफ्ज़ का माना हो रहा हो।
मिसल असद व सबअ व लैस। देखें 3 अल्फाज हैं, माना सबका एक है। इस तरीके से हिर्रतुन व क़ित्ततुन, ठीक है, अल्फाज मुतअद्दिद है, माना एक है। इंसान हो बशर, अल्फाज मुतअद्दिद हैं। यानी देखें इंसान एक लफ्ज़ और बशर दूसरा लफ्ज़, लेकिन 2 लफ्ज़ हैं लेकिन माने में दोनों रदीफ़ हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? अल्फाज मुतरादिफ़ा कहते हैं। कि जहाँ पर अगर हम समझाने के लिए कहते हैं फ़तरादुफ़, ये अगर इस्तिलाही तारीफ़ हो तरादुफ़ की तो ये कह सकते हैं कि इश्तिराकुल अल्फाज़िल मुतअद्दिदा फ़ी मानन वाहिद, मुतअद्दिद अल्फाज का एक माने में मुश्तरक होना, इसको क्या कहते हैं? तरादुफ़ कहते हैं। वाज़ेह इंशाअल्लाह। इश्तिराकुल अल्फाज़िल मुतअद्दिदा फ़ी मानन वाहिद। तो ये एक सूरत है। दूसरी सूरत क्या है? व इम्मा अन यकुन कुल्लु वाहिदिन मिनहा, ठीक है, मौज़ूअन लिमानन मुख्तसन बिह। या फिर दूसरी सूरत हाल ये होगी कि जब आप एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से क़यास करेंगे तो ये होगा कि नहीं, देखिए वहाँ पे क्या आपने क़यास किया था? इंसान को बशर के सामने मुकाबिल में क़यास किया था। तो ये होगा ये तो जो लफ्ज़ इंसान का माना है वही बशर का माना है। लेकिन जब आप कलम को किताब के मुकाबले में क़यास करेंगे तो फिर क्या होगा? कहें देखिए नहीं, कलम का अपना ख़ास माना है और किताब का अपना ख़ास माना है। तो कह रहे इस तरह की मिसाल वो क्या कहते हैं? तबायुन कहते हैं। व इम्मा यकुन कुल्लु वाहिदिन मिनहा, मिनहा की तरफ बताएंगे अल्फाज की तरफ। व इम्मा यकुन कुल्लु वाहिदिन मिनल अल्फाज मौज़ूअन लिमानन मुख्तसन बिह, हर एक का अपना ख़ास माना है, ठीक है। यानी ऐसे के लिए वज़् किए गए हैं जिसका अपना ख़ास माना है। फ़हियल मुतबायना, तो इसको क्या कहते हैं? मुतबायना वो कहेंगे। मिसल किताब, कलम, समा, अर्ज़, हैवान, जमात, सैफ, सालिम, इनमें से सबका अपना अपना ख़ास माना है, ठीक है। फ़त्तबायुन अन तकूना माआनिल अल्फाज मुतकस्सिरा बितकस्सुरिल अल्फाज। ये इबारत बहरहाल वाज़ेह होना चाहिए कि तबायुन किसे कहते हैं? कि अन तकूना माआनिल अल्फाज, कि अल्फाज के मानी क्या हो? मुतकस्सिरतुन, ये क्या है? ख़बर काना, ठीक है, कि अल्फाज के मानी क्या हो? मुतकस्सिर हों, ज़्यादा हों, कसरत हों, ठीक है। बितकस्सुरिल अल्फाज, अल्फाज के कसरत होने से, अल्फाज के ज़्यादा होने से, यानी जितने अल्फाज होंगे उतना ही क्या है? मानी होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।